जिसका नाम है टारगेट विद टारगेट। इस सेशन में आज हम भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। यह सवाल आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो में अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहला प्रश्न है कि भारत का संपूर्ण विस्तार द्वीपों सहित कितना है। तो भारत का संपूर्ण विस्तार द्वीपों सहित कितना है, मतलब भारत का जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। वो भी जो जैसा कि हमें पता है कि भारत के दो द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सभी को मिला के हमारा जो भारत है उसका कितना क्षेत्रफल है, तो वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो इतना जो क्षेत्रफल है वो हमारे भारत का क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं कि आपको याद रहेगा। जैसे कि हम देख पाएंगे कि भारत में यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, यहाँ से यहाँ तक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सभी को मिला के भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आगे हम चलते हैं। इस दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का आंशिक विस्तार अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत में कितने अक्षांश पर भारत का विस्तार है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। ये हमारी जो पृथ्वी है उसके बीच में विषुवत रेखा है, उसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं हैं। इन्हीं हम और जो रेखाएं तिरछी होती हैं उन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो इनका भारत में कितना भारत विस्तार है वो हम देखेंगे। तो जम्मू कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, तो कन्याकुमारी में जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.4 से लेकर 37.6। तो आगे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अभी हमने अक्षांशीय विस्तार देखा था, अब देशांतरी विस्तार देखेंगे। तो देशांतरी विस्तार मतलब कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी जो रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं हमने देखा था कि वो ऐसी होती हैं तिरछी, और जो अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी। तो ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं को हमने देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो भारत में से गुजरती हैं खड़ी, तो इन रेखाओं को हम देशांतरी रेखा बोलते हैं। तो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इसका विस्तार होता है 68.7 से लेके यहाँ होता है 68, यहाँ होता है 68.7 से लेकर 97.25। तो ये भारत का देशांतरी विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व और पश्चिम देशांतर के मध्य कितनी देशांतर रेखाओं के विस्तार है। मतलब जो भारत का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है इनके बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, ये हमें जानना है। तो इन दोनों के बीच में जो देशांतर रेखा है वो होती हैं 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। हमारे भारत के देशांतर पश्चिमी और पूरब से कितनी रेखाओं का विस्तार है, तो 30 रेखाओं का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम आगे चलते हैं। तो आगे देखें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितने घंटे का अंतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें
पता होना चाहिए कि हमारे अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ है और जो गुजरात है वो यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर रहता है। मतलब सूर्य यहाँ उदय हो जाता है लेकिन यहाँ रात होती है, या फिर यहाँ पे शाम हो जाती है लेकिन यहाँ अभी दिन रहता है गुजरात में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि सभी देशांतरी रेखाएं 30 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती हैं। तो इन देशांतर रेखाओं के बीच की, एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है 11 किलोमीटर, और सूरज को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 4 मिनट लगते हैं, तो देशांतर रेखाओं को पार करने के 30, जैसे कि हमने देखा इसके बीच में होती है 30, तो इनको पार करने के लिए, एक देशांतर रेखा को पार करने के 4 मिनट, 30 देशांतर रेखाओं को पार करने के लिए 120 मिनट, तो टोटल 2 घंटे। तो हम देख पा रहे हैं कि कितने घंटे आगे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 घंटे। तो हमने अभी देखा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब यहाँ सुबह के 7 जितना उजाला होगा उतना यहाँ 5 बजे अंधेरा रहेगा। तो आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लंदन यहाँ पे और अपना भारत यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को देखना है कि कितनी दूर होता है। तो मैं इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। कितना आंसर होगा इसका? 5 घंटे 30 मिनट। तो लंदन से हमारा भारत कितने समय आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट। तो आगे चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर रहता है? 2 घंटे का। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा कि यहाँ पे सुबह 9 बजे ऑफिस खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ उसके 11 बजे ऑफिस खुलेंगे। अगर मतलब ये मानक रेखा ना निर्धारित किया है तो ऐसा रहेगा कि यहाँ पे शाम को 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 बजे मार्केट बंद होगा, क्योंकि यहाँ जितना 6 बजे उजाला रहेगा उतना ही 8 बजे यहाँ तक उजाला रहेगा। तो इसलिए भारत ने एक मानक समय रेखा निर्धारित की जो भारत के बीचों बीच से नापी गई है, ली गई है। तो उसकी जो रेखा है वो है 81.1.2, मतलब 81 सही 1/2 जो रेखा है उसी को भारत ने क्या माना है कि मानक रेखा माना है। मतलब इस रेखा पर जितना समय होगा वो समय सारे भारत में बराबर माना जाएगा। अगर इस पे 6 बजते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 6 माना जाएगा और गुजरात में भी 6 माना जाएगा, इसलिए इस रेखा को मानक रेखा बोला जाता है। तो आगे हम चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने देखा कि 81 सही 1/2 रेखा को हमने क्या माना है? मानक रेखा माना है। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो हमें पूछा गया है। तो ये पता है हमें कि यहाँ से ये इलाहाबाद के नैनीताल, कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया एक पेपर में एसएससी के कि जो मानक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन अगर आपको इलाहाबाद का या नैनी का मिलता है तो आप, एक जगह है नैनी, वहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्यों से होकर हमारी मानक रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हम। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी बताया था कि हमारा जो पृथ्वी है
वो बीच में से जो रेखा होती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और एक और जो रेखा होती है 23 सही 1/2 पर, उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे जो रेखा होती है 23 सही 1/2 माइनस, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है और ये प्लस पर होती है, मतलब ये ऊपर की साइड होती है, ये नीचे की साइड होती है। तो इनकी संख्या होती है 180, 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कर्क रेखा को माना गया है 23 सही 1/2 रेखा को माना गया है कर्क रेखा। तो वो भारत को हमारे बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो यहाँ से इस प्रकार से होकर गुजरती है। तो ये रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 7 राज्यों से होकर, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जो कर्क रेखा होकर इनमें से गुजरती है। तो आगे हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कर्क रेखा पर कौन से राज्य की राजधानी बसी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखा जाए एग्जाम के तौर पर, कि पूछा बहुत बार MPPSC में भी पूछा गया है, ये SSC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य की राजधानी स्थित है भारत में। तो हम उसको देखेंगे कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, यहाँ पे है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है, सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे। तो ये सारी राजधानियाँ कर्क रेखा के पास हैं, लेकिन उसमें से होकर नहीं गुजरती। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे। मैं आप कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि हम आगे किस पर वीडियो बनाएं जिससे कि आपको आसानी हो। तो धन्यवाद और देखते रहिए टारगेट विद प्रतुल करार। धन्यवाद।